माँ बाप गए थे आपकी शादी करने के लिए? क्यों? माँ बाप नहीं, माँ बाप दहेज लेने के लिए हाथ खोल के बैठे थे। क्यों? तो लेके जाओ यहाँ से, आओ लेके जाओ यहाँ से। मैं अकेले जयपुर तक नहीं सवारी करूँगी, मैंने कोई देखा नहीं है जयपुर। हाँ तो मैं 2-4 दिन यहीं रहूँगी। 2-4 दिन में आके कहाँ रहोगे? मैं यहीं रहूँगी। फुलवारी के बिरला कॉलोनी में बहू को उसके अपने ही ससुराल में एंट्री नहीं मिली। हालांकि बहू अपने ससुराल के दरवाजे को पीटती रही और कॉल बेल बजाकर दरवाजा खुलवाती रही, लेकिन घर की बहू के लिए दरवाजा नहीं खुला। बहू का नाम जूही चौधरी है। कोर्ट के आदेश के बाद वो अपने ससुराल में रहने आई है, मगर ससुराल वाले कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलने को राजी नहीं है। जूही चौधरी की शादी आरा के एकवारी गांव के रहने वाले अजय से 3.5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद 5 लाख रुपए के चलते ससुराल वाले जूही को हमेशा प्रताड़ित करने लगे। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। जूही की मां ने तो कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और ससुराल में रहने को कहा। शरीफ में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिली, जहां पर बहू को ही अपने ससुराल में उसकी एंट्री नहीं मिली है। अब बहू दरवाजे पर बैठ लगातार दरवाजा खटखटा रही है और अपने घर का ही कॉल बेल बजा रही है, लेकिन घर के अंदर से कोई आने को तैयार नहीं है। मुझे दहेज के लिए ही प्रताड़ित किया गया है सर। दहेज के लिए मुझसे डिमांड किया गया कि 5 लाख रुपए लेके आइए। कई बार हुआ, लेकिन सर जब हम लोग की इतनी औकात ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे इनको 5 लाख रुपए। तो सर कई बार टॉर्चर किया, मैं इग्नोर करती गई। हस्बैंड को भी बोला तो हस्बैंड कह रहे जो मेरे घर वाले कहेंगे वही होगा। उसके बाद सर जब लास्ट टाइम हो गया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने कंप्लेंट कर दिया इनका। मतलब मार्च महीने में इनका कंप्लेंट किया था, FIR किया। उसके बाद कोर्ट में केस गया। तो सर कोर्ट में गया तो मतलब इन लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं लड़की को रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कभी मना नहीं किया है कि लड़की को नहीं रखूँगा, लेकिन हर समय मेरा हस्बैंड कहता था उसको घर से निकाल के धक्के मार के निकालो बाहर, वो घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। तो सर उसके बाद कोर्ट में जब साइन हुआ तो बोले कि मैं लड़की को आपका कोर्ट में भी मामला चल रहा है? जी सर, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में सर फैसला हुआ है कि अभी मतलब 1 मंथ के लिए इन्होंने बोला था कि कोर्ट ने अपने साथ ले जाइए। और मतलब सर जब बात ये हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ साइन हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ साइन होने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले घर, तो मैं मतलब जब बोला गया कि साथ चलेंगे तो मैं बोली मैं तो साथ चलूँगी यहीं से, लेकिन मेरे को वहाँ से ना ले जाने के लिए देवर बीच में इंटरफेयर करते हुए कह रहा है कि आपको घर में नहीं घुसने दिया आपके जाएगा। हस्बैंड कोर्ट में कुछ लिख के दिए हैं कि वो लड़की रहना नहीं चाह रही है मेरे साथ? सर वो तो डाइवोर्स नोटिस डाल रखा है उन्होंने, उसमें मतलब गंदा बात लिखा हुआ है। चोर बोला गया है मुझे, चोर कि मैं सामान लेके भागी हूँ और कि मैं हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। नाटा बंटा ऐसा शब्द गलत वर्डिंग यूज़ कर रखी है कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। उसके बाद सर जब कोर्ट में बोल रहे कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तो सर पहले से ही तैयार थी रहने के लिए, मुझे तो रहना ही है यहीं। तो साइन हुआ कोर्ट में, वहाँ कहा गया कि मतलब ले जाने के लिए। तो बाहर निकलने के बाद ये मेरे से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं ले जाऊँगा तुमको, मैं तुमको टिकट भेजूँगा, टिकट करवा के जयपुर की भेजूँगा। तो मैंने कहा मैं साथ में चलूँगी, आपके पटना ही चलूँगी, फुलवारी शरीफ चलूँगी। तो नहीं, तो उसमें बीच में देवर इंटरफेयर करते हुए बोल रहा है कि मम्मी पापा आपको घर में नहीं घुसने देंगे, आपने मम्मी पापा की इज्जत उतार दी है। आज के डेट में किसकी इज्जत उतर रही है? मेरी उतर रही है कि उनके माँ बाप की उतर रही है। आप कब से आई हुई हैं यहाँ पे फुलवारी? मैं यहाँ सुबह 5:30 या 6 बजे करीब से आई। सुबह से अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया? सर एक बार मैं गई थी, लेकिन धक्का मार के, मतलब खुला था 1 मिनट ये गेट, तो मैं घुसी तो देवर ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से निकाला ना सर कि मुझे बहुत गंदा लगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जूही चौधरी। वहीं पत्नी का कहना है कि मैं अकेले जयपुर नहीं आ सकती है, लेकिन कोर्ट का आदेश है, फिलहाल मुझे कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल मैं अपने इस घर में ही रहूंगी। दानापुर से टाइम 8 के लिए नवीन कुमार।